प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? वैसे तो प्रेम के ऊपर विमर्श और व्याख्यान वर्षों से चले आ रहे हैं, लेकिन एक बात पे सर्वसम्मति बनती है और वह है त्याग की। जी हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा। राम जी का सिंहासन त्यागना प्रेम ही तो था। मीराबाई का ऐशोआराम त्यागना प्रेम ही तो था। भगत सिंह का जीवन को त्यागना प्रेम ही तो था। प्रेम अलग अलग रूपों में प्रकट होता रहा है, कभी पितृ प्रेम के रूप में, तो कभी कृष्ण के प्रेम के रूप में, तो कभी देश प्रेम के रूप में। दोस्तों, मैं नौशाद खान, एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और एक मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सामने हाजिर हूं अपनी तीसरी कहानी लेकर। पिछली दोनों कहानियों की तरह इस कहानी की भी एंडिंग शॉकिंग है, अनकन्वेंशनल है। यह एक सीरीज है कहानियों की जिन्हें मैंने चुना है इनकी अनकन्वेंशनल और सरप्राइजिंग एंडिंग्स की वजह से। यह एक प्रसिद्ध अमेरिकन कहानी है, लेकिन जो अलग बात होगी वह होगा इनका नरेशन। मैंने थोड़े से बदलाव किए हैं, पर मूल कहानी की आत्मा के साथ छेड़छाड़ किए बगैर। प्रेम कहानियां हम भारतीयों को बहुत पसंद है कि नहीं? तभी तो मनोज कुमार कहते हैं, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। लेकिन प्रेम आज की डेट में बदला हुआ नजर आता है। वो त्याग और समर्पण की भावना नदारद दिखती है, उसकी जगह ओछेपन और नुमाइश ने ले ली है। खैर, आते हैं अपनी कहानी पर। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली दोनों कहानियों की ही तरह इस कहानी का भी अंत झटका देने वाला होगा। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन झटके के बाद खुशी का एहसास होगा। हो सकता है आपकी आंखें नम हो जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डू। $1.87 यही सेविंग्स थे डेला के, वो भी साल भर के। इन पैसों को सेव करने के लिए उसे लोगों से काफी मोल भाव करना पड़ा था। मोल भाव करते हुए शर्म से उसके गाल लाल हो जाया करते थे। और आज जब उसने मुश्किलों और जद्दोजहद से बचाए हुए इन पैसों को गिना तो वे बेहद कम थे। $1.87 बस। उसे अपनी गुर्बत पे रोना आया। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पति जिम को एक अच्छा सा गिफ्ट दे सके इस पावन क्रिसमस फेस्टिवल के दिन। फेस्टिवल से याद आया, आप अगर कहानियों और फिल्मों पे गौर करेंगे तो पाएंगे ऐसी बहुत सी कहानियां और फिल्में हैं जिनकी एंडिंग्स में फेस्टिवल्स होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दिवाली वो फेस्टिवल है जो कई कहानियों और फिल्मों के अंत में सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो कहानियों के कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी जो मुश्किलें होती हैं, उनके जो स्ट्रगल्स होते हैं, उन सबका समाधान, और हम बढ़ते हैं दिवाली सेलिब्रेशन की ओर। हैप्पी एंडिंग। दरअसल द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्ट्रगल एक सॉलिड ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा करती है, और शेक्सपियर के कथन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल को चरितार्थ करती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन सब का स्रोत रामायण है। याद कीजिए, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का 14 साल के बाद वनवास के बाद अयोध्या वापस आना, और कैसे अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों को रोशनी से प्रज्वलित किया था। है ना खूबसूरत कॉन्सेप्ट? यही कॉन्सेप्ट वेस्टर्न लिटरेचर और फिल्मों में क्रिसमस को लेकर प्रयोग किया जाता रहा है, जिससे कहानी बहुत ही इंपैक्टफुल बन पड़ती है। वापस आते हैं कहानी पर। डेला जिम को एक पॉकेट घड़ी में लगाई जाने वाली चेन गिफ्ट करना चाहती थी। वह घड़ी जिम की सबसे प्यारी मिल्कियत थी। मिल्कियत मीन्स पोजेशन। लेकिन उस पॉकेट घड़ी की चेन पुरानी हो चुकी थी, उसमें जंग लग चुका था। डेला उन $1.87 को लेकर ज्वेलरी शॉप में पहुंची। उसने खूबसूरत सा चेन पसंद किया। उसने उस चेन की कीमत पूछी। कीमत जानकर उससे हैरानी हुई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस चेन की कीमत इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि गहने जवाहरात की खरीद फरोख्त से उनका दूर दूर का नाता नहीं था। दुकानदार ने कीमत बताई थी $21, और उसके पास थे सिर्फ $1.87, मतलब पूरे $2 भी नहीं थे। उसने घर लौटना बेहतर समझा। लौटते हुए रास्ते में वह अपनी पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में सोचते हुए बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक विज्ञापन पर, जिसमें लिखा होता है, हमारे यहाँ घने और सुंदर बाल खरीदे जाते हैं। वह एक सैलून था। वह सैलून के अंदर जाती है। सैलून की मालकिन मिसेस सैफरानी उसके बालों को देखकर काफ़ी मुतासिर होती है, क्योंकि डेला के बाल काफ़ी घने और खूबसूरत होते हैं। खुद डेला को भी अपने बालों से बेहद प्रेम था। मिसेस सैफरानी डेला को के बालों को के एवज में $20 ऑफर करती है। डेला खुद को आईने में देखते हुए सोचती है, जिम को भी मेरे बाल बहुत पसंद हैं। अगर मैं इन्हें कटवाऊंगी तो वो नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं ये सब उसी के लिए ही तो कर रही हूँ।
डेला मिसेस सैफरोनी को उसके बालों को काटने की अनुमति दे देती है। जब उसके बाल कट जाते हैं उसे अपना चेहरा अजीब सा लगता है। खैर, वह पैसे लेकर वापस उसी दुकान में पहुंचती है, चेन खरीदती है और घर वापस आ जाती है। क्रिसमस ईव की तैयारी करने के बाद वह अपने प्यारे पतिदेव का इंतजार करती है। कुछ देर बाद डोरबेल बजता है, डिंग डोंग। वह दौड़कर जाती है दरवाजा खोलने। जब वह दरवाजा खोलती है, दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है। जिम उसे एकटक देखता रहता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं उभरता, न दुख, न खुशी, न हताशा और न ही आश्चर्य। वह अंदर आता है अपने हाथों में गिफ्ट का पैकेट लिए हुए। वह उस गिफ्ट के पैकेट को सोफे के ऊपर रखता है। उस गिफ्ट पैकेट के ऊपर लिखा होता है, फॉर माई डियरेस्ट वाइफ। वह अपनी खुशी और उत्सुकता को रोक नहीं पाती और उस गिफ्ट के पैकेट को जल्दी जल्दी खोलने लगती है। उसके अंदर रखे गिफ्ट को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस गिफ्ट पैकेट के अंदर होता है एक बेहद खूबसूरत कंघों का जोड़ा, जो बना हुआ होता है कछुए के शेल्स का। बेहद खूबसूरत। यही तो था वो खूबसूरत कंघों का सेट जिसे वह लंबे समय से खरीदना चाहती थी। और आज जब वह कंघों का सेट उसे मिला तो उसके बाल कम हो चुके थे। और इन कंघों के सेट को खरीदने के लिए जिम ने अपनी सबसे प्यारी मिल्कियत, पोजेशन, जी हाँ, अपनी घड़ी बेच दी थी। कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी का नाम था द गिफ्ट ऑफ मजाई। इसे लिखा था मशहूर अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी ने। लिटरेचर में इस तरह की सिचुएशन को आयरनी कहते हैं, यानी विडंबना। उम्मीद है आपको मेरा नरेशन पसंद आया होगा। अब आते हैं सवालों पर। पहला, प्रेम की परिभाषा क्या है? दूसरा, यह कहानी एक सुखांत है या दुखांत, बताइए। तीसरा, इस कहानी का नाम द गिफ्ट ऑफ मजाई क्यों रखा गया है? याद रखिएगा, सबसे अच्छे जवाब को मिलेगा रोल बॉल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। फिलहाल के लिए नौशाद खान को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।